में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल तेजी से गर्म हो रहा है। सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं और अपने अपने वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार मुकाबला एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच माना जा रहा है। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी चुनाव में त्रिकोणीय जो मुकाबला है वो बनाने की तैयारी कर रही है। सवाल है कि इस बार चुनाव में मुसलमान किसके साथ हैं, किसके साथ जाएंगे, पुराने आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि मुसलमान जो है वो बिहार में एक बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो इशारा उनका जो वोट बैंक का है वो किस ओर कर रहा है। आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा उसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। बिहार में जाति और धर्म के आधार पर अति पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और मुस्लिमों की संख्या है। बिहार सरकार के जातीय सर्वे के अनुसार राज्य की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी करीब 17% है, जिसमें 73% पसमानदा मुस्लिम्स हैं। सीमांचल क्षेत्रों में जैसे कि किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया जिलों में मुस्लिम आबादी 45% से ज्यादा है। इन 4 जिलों में 24 विधानसभा सीटों पर सभी दलों की खास नजर रहती है। 1990 के दशक में मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा समर्थन लालू यादव को मिला था, लेकिन जैसे जैसे नीतीश कुमार की पकड़ राजनीति में मजबूत हुई, मुस्लिम वोटों का भी एक हिस्सा उनके ओर चला गया। नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय को अपने साथ बनाए रखने की काफी कोशिशें भी की है, जैसे राज्यसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़ाया, लेकिन वो लंबे समय तक उनका समर्थन नहीं रख पाए। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों ने मिलकर के महागठबंधन बनाया था। उस समय मुस्लिमों का एक बड़ा हिस्सा गठबंधन के साथ गया। खासकर जेडीयू को 78%, आरजेडी को 59% मुस्लिम वोट मिले थे। कुल मिलाकर के 69% मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिला था। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू और आरजेडी से नाता तोड़ करके एनडीए से हाथ मिला लिया गया। इससे मुस्लिम वोटर्स ने दूरी बना ली और 2020 के चुनाव में जेडीयू के सभी मुस्लिम उम्मीदवार हार गए। साल 2020 में महागठबंधन को सीमांचल की 24 में से केवल 7 सीटें मिली थी, जबकि पिछली बार उन्होंने 17 सीटें जीती थी। एआईएमआईएम ने इस बार सीमांचल में 5 सीटें जीतकर आरजेडी के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। बाद में उनके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। अब चुनाव की आहट सुनते ही एआईएमआईएम फिर से महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आरजेडी इससे लेकर के सहज नहीं है। उन्हें डर है कि ओवैसी की मजबूती से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा और इसका सीधा नुकसान उन्हें ही होगा। बीजेपी में मुस्लिम्स खास करके पसमानदा मुसलमानों को साधने की रणनीति बना रही है। इसके लिए पसमानदा सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी भी मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस वोट बैंक पर किस पार्टी का असर ज्यादा होगा। इसका फैसला आने वाले चुनाव के नतीजे में ही हमें पता चलेगा। लेकिन तब तक बिहार से जुड़े हर एक खबर से अपडेटेड रहने के लिए, चुनाव से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।